उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है 91। उधम सिंह नगर के जसपुर से 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी गई है। नैनीताल जिले में 1 कोरोना केस सामने आया है, जबकि उत्तराखंड में आज कुल 9 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले 9 जिनकी संख्या है। आज 9 मामले सामने, देहरादून में 4, तो वहीं उधम सिंह नगर में 4 और नैनीताल में 1 नया मामला सामने आया है। तो सख्ते में डालती हुई एक खबर, सरकार की चिंता बढ़ाती हुई एक खबर के सबसे ज्यादा मामले एक दिन में आज आए हैं सामने। 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि कर दी गई है। और इसी खबर पर आइए देहरादून रुक करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी सुनील नरप्रभात और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुनील नरप्रभात, सरकार पहले ही जता चुकी है अपनी चिंता कि जो प्रवासी बाहर से प्रदेश के अंदर एंटर कर रहे हैं, उसके बाद कोरोना का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ऐसा ही हो रहा है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोरोना पीपल आज 9 पुष्टि कर दी गई है, जिनमें देखिए कंचन, जो सरकार ने आशंका जताई थी वो धीरे धीरे सच होती दिख रही है। और जो 9 केस सामने आए वो सैटरडे के केस हैं कंचन, क्योंकि सैटरडे को उत्तराखंड में कोरोना को करीब 9 हफ्ते कंप्लीट हो गए। 15 मार्च को कोरोना का पहला केस आया था, और जो 9वां ये हफ्ता था ये उत्तराखंड पर भारी गुजरा है। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 9वें हफ्ते में पहले तो एक दिन में सबसे अधिक केस आए, 9 केस, शनिवार को 9 पॉजिटिव केस आए। इसके अलावा इसी हफ्ते में 24 केस पूरे उत्तराखंड में आए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा ये भी है कि 39 केसेस विभिन्न अस्पतालों में एक्टिव मोड पर हैं, भर्ती हैं। अभी तक का जो टॉप मोस्ट उत्तराखंड का आंकड़ा था, 33 केस अप्रैल के महीने में देखने को मिले थे, जो विभिन्न अस्पतालों में एक्टिव थे। अब धीरे धीरे ये चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से पहाड़ों में बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंच रहे हैं। जो मैदानी क्षेत्र हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल का जो इलाका है, यहाँ पर तो हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी कुछ दुरुस्त हैं, काफ़ी कुछ इस बीच लॉकडाउन की अवधि में ठीक भी कर लिए गए हैं। लेकिन पहाड़ों में करीब अभी तक जो मोटा आंकड़ा सरकार ने जारी किया है, 90,000 के आसपास लोग पहुँच चुके हैं, और इससे अधिक लोग अभी लगातार लाए जा रहे हैं। करीब 2,17,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है अपनी घर वापसी के लिए। पहाड़ों में करीब 15,000 के आसपास ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, और इनमें से अधिकांश क्वारंटीन सेंटर फुल हो चुके हैं। एक बड़ी समस्या है कि किस तरह से यहाँ पर निगरानी रखी जाए। कोटद्वार में कल 2 लोग जो क्वारंटीन में रखे गए थे वो घर से गायब हो गए, क्वारंटीन सेंटर से गायब हो गए। पुलिस को मौके पर जाना पड़ा, दोनों लोग नहीं मिले हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में कल ऐसे ही एक मामला सामने आया। ये लोग दिल्ली से अपने घर आए थे रुद्रप्रयाग। पता लगा कि दिल्ली में जो उनका रूम पार्टनर था, जिसके साथ वो काम करते थे, वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो फिर रुद्रप्रयाग से दिल्ली जो सरकार है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया, और उसके बाद क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 3 लड़कों को भी रात आइसोलेशन में भर्ती कर दिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो एक बड़ी चुनौती लगातार बनती जा रही है। आप ही के जवाब से एक सवाल निकलता है कि जैसा कि आपने बताया कि 90,000 के करीब प्रवासी अपने प्रदेश लौट चुके हैं, और लगभग क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो फुल हो चुके हैं, और 2,17,000 लोगों ने पंजीकरण करा रखा है। यानी कि अभी और बहुत सारी संख्या में प्रदेश के अंदर प्रवासी वापस आने वाले हैं। ऐसे में उनके क्वारंटाइन करने की क्या व्यवस्था है? अब तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती आगे। बिल्कुल चुनौती है कंचन। स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में, जो पंचायत भवन है गांव में, उनमें ये क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। अब सरकार का प्रयास ये है कि जो शिक्षक हैं उनको इनकी निगरानी में रखा जाए। कल मुख्य सचिव के द्वारा बाकायदा जिलाधिकारियों के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि गांव में जो भी क्वारंटीन सेंटर है वहां पर टीचर्स को रखा जाए उनकी निगरानी में। लेकिन इधर टीचर एसोसिएशन का भी कहना है कि अभी तक शिक्षकों को ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कोरोना से रिलेटेड जो भी काम है वो कैसे किया जाए, किस तरह से उसमें सावधानी बरती जाए। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि क्वारंटीन सेंटर में जहाँ पर दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग भर्ती हैं,
उनको उनकी देखरेख करना, दूसरी बड़ी बात उन पर ऐसे कोई कड़े प्रावधान करना कि क्वारंटीन सेंटर से लोग भागे नहीं, लोग जाए नहीं, क्योंकि बहुत सारे मामले अब ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि घर गांव में लोग क्वारंटीन सेंटरों से जो एक एसओपी है, जो एक एडवाइजरी है, उसको तोड़कर इधर उधर जा रहे हैं। ये लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब क्वारंटीन सेंटर से जो भी एडवाइजरी का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, जो भी क्वारंटीन सेंटर से बाहर देखा गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन गांव की एक अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है, वहां पर लोगों का लगातार मिलना जुलना बना रहता है और यही एक गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय यही एक गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात फिलहाल की जानकारी के लिए। आगे और जानकारी लेने के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। बड़ी खबर नैनीताल से जो आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जहां पर पहाड़ में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। बेतालघाट ब्लॉक में 3 मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते के लिए बेतालघाट बाजार को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। आसपास गांव को बना दिया गया है। बताया गया है यहां पर कि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम से लौटने वालों के संपर्क में आए थे दोनों बच्चे। सुयालबाड़ी में भी एक केस रात में सामने आया है। और इसी खबर पर वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, ये बाजार जो है पूरी तरह से बेतालघाट ब्लॉक में बंद कर दिया गया है। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से लोग खुले में मास्क हटा के, मास्क बिना लगाए घूम रहे थे और बेतुके से अपने रीजंस दे रहे थे कि हम इन वजहों से मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। तो जाहिर सी तौर पर बढ़ते हुए कोरोना के मामले को लेकर इस बाजार को पूर्णतः बंद करना बेहद जरूरी हो गया था। कंचन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार पहाड़ों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद जो पहाड़ में जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा है, उससे ये पूरा इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 40,000 से ज्यादा इस ब्लॉक में लोग रहते हैं और लगातार जो प्रवासी हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2 मामले बेतालघाट के इन गांवों में सामने आए हैं और कल रात एक सुयालबाड़ी में नया कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि उनको सभी लोगों को आइसोलेट जो हल्द्वानी सुशीला तिवारी है वहां पर कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे थे। अब जो है बेतालघाट का जो व्यापार मंडल है या जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस तरह से फैसला लिया है कि इस बाजार को कम से कम 1 हफ्ते तक बंद रखा जाए, ताकि जो प्रवासी बाहर से लौट रहे हैं उनसे कोरोना जो अन्य लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको ना फैले। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार हम अपनी खबरों के माध्यम से बातों को उठाते रहे हैं कि जो क्वारंटाइन है वो ठीक नहीं है, उनको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, या जो दिक्कतें ग्रामीण स्तर पर बनी हुई हैं वो अब भी बनी हुई है। क्योंकि जब हम कल यहाँ पर पहुंचे थे शाम को, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तमाम, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। ग्रामीणों को यह डर है कि जिस तरह से अब कोरोना फैल रहा है उससे जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं उनको कोरोना का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ रही है, जिन क्वारंटाइन सेंटरों में पहले लोगों को रखा गया था उसको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, और जो लोग हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनको वैसे ही उस क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जा रहा है। कई जगहों से पहाड़ों में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो प्रवासी लौट रहे हैं वो घरों यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर हैं प्रधानों के साथ, बिल्कुल, तो इसका मतलब लापरवाही भी एक बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आप इसका जानकारी के लिए आपका। दूसरे राज्यों के प्रवासियों को सरकार आज भेजेगी उनके घर। आज हरिद्वार से बंगाल के लिए जाएंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1190 यात्रियों को लेकर आज दोपहर 2 बजे रवाना होगी ये ट्रेन। जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। राज्य से प्रवासियों को लेकर जा रही है ये। यूपी बिहार के प्रवासियों को अभी करना होगा इंतजार। सुनील पाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील पाल, ये ट्रेन रवाना होगी बंगाल के लिए, 1190 श्रमिकों को लेकर निकलेगी हरिद्वार से। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल, देखिए कंचन, ये पहली ट्रेन है जो उत्तराखंड राज्य से श्रमिकों को लेकर यहाँ से उनके राज्य को लेकर जाएगी। लगभग 2 बजे ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी और इसमें 1190 जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, वो यहाँ से जाएंगे बंगाल के लिए। और इसके अलावा जो प्रशासन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात जिसमें एक अपडेट आया है, क्योंकि जो बंगाल से आने के लिए जो लोग थे उनकी संख्या लगभग करीबन 2200 बताई जा रही है। तो इसमें फिलहाल 1190 लोगों को भेजा जाएगा और उसके बाद दूसरी ट्रेन के लिए भी बात चल रही है और हो सकता है कि आज ही रात में जो है दूसरी ट्रेन को भी यहाँ से
बाकी जो यात्री हैं उनको लेकर भेजा जाए। फिलहाल उसके लिए अभी कुछ क्लियर नहीं आ पाया, टाइम नहीं आ पाया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज रात जो है दूसरी ट्रेन भी यहाँ से जाएगी। तो फिलहाल ये पहली ट्रेन है जो 1190 यात्री को लेकर हरिद्वार से शुक्रिया आपका सुनील पाल, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए शुक्रिया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ज्यादातर मामले प्रवासियों के हैं। प्रवासियों के होम क्वारंटीन तोड़ने विवाद की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में सरकार अब लोगों को क्वारंटीन को लेकर सख्ती दिखाएगी, जिसमें 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान हो सकता है। वहीं लॉकडाउन फेज 4 में सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मिल रही रियायतें बढ़ सकती हैं, बशर्ते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात के संकेत न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में दिए हैं। लॉकडाउन 4 का चौथा चरण 18 मई से शुरू होगा। उससे पहले तमाम तैयारियां, उत्तराखंड में प्रवासी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण के केस भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे साथ हैं। सर, अब 4th फेज शुरू होगा, जो भी गाइडलाइंस आएंगी, उत्तराखंड में क्या आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो भी गाइडलाइंस भारत सरकार से हमको प्राप्त होंगी उसका हम अनुपालन करेंगे। हमने जो सुझाव दिए हैं उस पर जो भी निर्णय भारत सरकार लेगी, राज्य सरकार उसको फॉलो अप करेगी। आज निश्चित रूप से राज्य में जब प्रवासी वापस आए हैं तो केसेज बढ़े हैं। अब हमको उसके साथ साथ जीना है, ये मान करके, और तमाम जो आवश्यक जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उनका पालन करे आम आदमी। जो शारीरिक दूरी है, मास्क लगाना है, उसको बनाए रखें। थोड़ा हमने आज कुछ निर्णय लिए हैं कि जो मास्क नहीं लगाएगा तो उसको फाइन लगाएंगे। जो व्यक्ति क्वारंटाइन का फॉलो नहीं करता उसको भी हम दंडित करेंगे। इस तरह का प्रावधान किया है। जो लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं, कई बार ये देखने में आया है कि कुछ लोग बहुत छोटी छोटी नौकरियों में थे, तो ये देख कर कि वो घर में आकर उनके सामने भोजन का संकट न हो, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि सबको एक एक राशन किट भी हम सरकार की ओर से देंगे। से सामने देखने को आ रही गाँव में, खासकर जो होम क्वारंटीन है, कई बार विरोध कर रहा है इंसान। वो कहता है प्रधान को कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। इस तरह के विवाद भी सामने। होम क्वारंटीन करने के लिए हमारा व्यवस्था किस तरीके, कैसे उस व्यक्ति को हम समझाएं? देखिए, अगर माना वो नियमों का पालन नहीं करता है तो प्रधान ने वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को भी उसकी ड्यूटी में लगाया गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कर्मचारी लगाए गए हैं। उसकी शिकायत करें तो उसका जो एक्ट के मुताबिक उसके अनुसार उसका चालान किया जाएगा, उसको दंडित किया जा सकता है। इसमें 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। और इसलिए लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर सख्ती करेंगे। जो सर ये है कि छूट आपने लगातार दी, छूट बढ़ाई 7 से 1 बजे, फिर 7 से 4 बजे, अब उसमें भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना एक तरफ, प्रवासी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको हम माने कि आप छूट को घटाने बढ़ाने पर कुछ विचार करेंगे? देखिए, मकसद कुल मिलाकर यह है कि जो डिस्टेंसिंग है वो बनी रहनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमको और समय बढ़ाना चाहिए और उससे ये भीड़ कम होगी तो उस पर विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस पर विचार किया जा सकता है। राज्यों में हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में। उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि वो लोग अभी मतलब सहयोग, उनके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है? देखिए, हम ला रहे हैं और वो थोड़ा धैर्यपूर्वक वहाँ पर रहें। हमारी कोशिश है कि जो घर आना चाहते हैं उनको हम घर लाएं। लॉकडाउन 4 में आप पूरा सहयोग सरकार का रहेगा हर प्रवासी को, हर आम नागरिक को, और व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, इसकी उम्मीद? देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो भी प्रवासी हैं, जो लोग आ गए, जो बाहर हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप धैर्य और संयम से काम लें। सरकार आपके साथ है। सबसे बातचीत के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लॉकडाउन का जो फेज 4 शुरू होगा उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन एक बात साफ है कि होम क्वारंटीन या क्वारंटीन अगर आपको किया गया है और आपने फिर अगर नियम का पालन नहीं किया तो अब आप पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
उत्तराखंड में लगातार प्रवासियों की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही। डीजीपी ने बताया है कि जो भी पालन इसका नहीं करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस होम क्वारंटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। मेरा ये अनुरोध है आप सभी से, विशेष तौर से जो होम क्वारंटाइन हो रखे हैं हमारे प्रवासी भाई बंधु, कि आप कृपया 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन का विधिवत पालन करें। उत्तराखंड एक्सप्रेस में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में आर्थिक तंगहाली के बीच में पंचायतों को बड़ी राहत मिल सकती है। 15वें वित्त आयोग के आधार पर पंचायतों को 574 करोड़ की अनुदान राशि जून के पहले सप्ताह में रिलीज हो सकती है। हालांकि ये राशि जब संरक्षण और स्वच्छता जैसे विशेष मुद्दों में खर्च की जा सकेगी, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि ये पैसा तीनों पंचायतों में बांटा जाएगा। अनुदान राशि में ग्राम पंचायत की 75%, क्षेत्र पंचायत की 10% और जिला पंचायत की 15% की हिस्सेदारी रहेगी। 14वें वित्त आयोग में ये पैसा केवल ग्राम पंचायतों को दिया गया था। हो जाएगा और केंद्र के द्वारा जब ये धनराशि का उम्मीद है, कल ही भारत सरकार के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया है कि जून प्रथम सप्ताह में शायद ये धनराशि जारी हो जाएगी, तो 650 करोड़ के करीब ये तीनों पंचायतों को मिलेगा। तो उससे भी रोजगार संसाधनों में वृद्धि होने के लिए हमें एक संबल प्राप्त होगा और जो रोजगार की उसमें कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं शिक्षा विभाग में फीस वृद्धि से लेकर पेरेंट्स को फीस के लिए परेशान करने वाले स्कूलों की शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स अब भी स्कूलों की शिकायत करने से डर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 11 प्राइवेट स्कूल को शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स की तरफ से शिकायत आने के बाद नोटिस भेजा और मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। लेकिन 2 दिन बाद भी खंड शिक्षा अधिकारियों के पास एक भी शिकायत नहीं पहुंची है। पेरेंट्स को डर इस बात का है कि उनके द्वारा की गई शिकायत का पता चलते ही स्कूल प्रबंधन बच्चों को परेशान करेगा। नहीं, पेरेंट्स तो बहुत चाहते हैं, सारे पेरेंट्स ही मतलब मोस्टली चाहते हैं कि हम कंप्लेन करें, लेकिन उनको बस एक यही डर रहता है कि आगे जाके हमारे बच्चों पे उसका असर ना पड़े। अभिभावकों को एक डर रहता है और इसी डर का ये कारण है कि आज निजी स्कूल हावी हैं अभिभावकों पर, क्योंकि उन्हें डर ये रहता है कि अगर हम स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हमारे बच्चे का शारीरिक और मानसिक शोषण होगा। वहीं मुख्य अधिकारी पेरेंट्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो उन्हीं स्कूलों की शिकायत करें जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही वो आश्वस्त करती हैं कि परिजनों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, बशर्ते पेरेंट्स सबूत के साथ शिकायत करें। अभिभावकों से ये निवेदन है हमारा कि अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो उसमें आपके एनेक्सर साक्ष्य जरूर हो। बिना साक्ष्य के किसी भी जांच को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। अब जब तक पेरेंट्स खुद से सामने आकर शिकायत नहीं करेंगे, शिक्षा विभाग भी अपने हाथ बंधे होने की बात कह रहा है। ऐसे में पेरेंट्स की प्राइवेसी का डर और सामने न आना कहीं न कहीं ऐसे प्राइवेट स्कूलों के हौसले, जिनके लिए शिक्षा बिजनेस है, उसे बढ़ा ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि हर जगह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रोडवेज के कोरोना वॉरियर्स ऐसे हैं जो बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के ही जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। रोडवेज की इन्हीं बसों के जरिए कोरोना महामारी में फंसे हुए लोगों को उनके घर भेजने का काम जारी है। इन बसों में सवार होने वाले कई लोग कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं। ऐसे में इन बसों को चलाने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टरों को कोरोना का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि इनके पास ना तो मास्क हैं और ना ही सैनिटाइजर। इसीलिए जान हथेली पे रखकर सफर जारी है। रूट पर कहीं जाते हैं पैसेंजर छोड़ने के लिए, उसके बाद जब हम आते हैं रास्ते हमको सोना पड़ता है, तो हमारे को गाड़ी सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास कोई किट उपलब्ध नहीं है जिससे हम गाड़ी सैनिटाइज करके उसमें हम गाड़ी में सो सके, क्योंकि हमारे पास घर या कमरा तो है नहीं जो हम सोएंगे, इसलिए हमको वो कमरे में एक सैनिटाइज हमको चाहिए।
दूसरी तरफ लगातार कोरोना संदिग्धों के टच में आ रहे रोडवेज कर्मचारियों को अब खुद के साथ घर वालों की सुरक्षा का भी डर सताने लगा है, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद इनके क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था नहीं है और सीधे इन्हें यहां से घर भेजा जा रहा है। निगम प्रबंधक द्वारा चालक परिचालकों की सुरक्षा की दृष्टि हेतु उन्हें लगातार ड्यूटी के दौरान घर भेजा जा रहा है, जबकि प्रबंधक ने व्यवस्था करनी चाहिए कि जो चालक परिचालक ड्यूटी करके आ रहे हैं उन्हें डिपो में ही क्वारंटाइन किया जाए, जिससे अपने परिवार के नजदीक ना जा सके। कर्मचारियों की इस परेशानी के बारे में रोडवेज के काठगोदाम डिवीजन के आरएम से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया। जाहिर है आरएम साहब को कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं। ड्राइवर कंडक्टर कोरोना इफेक्टेड हो तो हो, भला इनको इससे क्या। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।